प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता और शांतिदाता और जीवनदाता, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे परमेश्वर का परिवार की तरफ से, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से, परमेश्वर का परिवार सबका की तरफ से आपको और आपके प्यारे परिवार को प्रेम नमस्कार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जाति के नाम पर, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजा के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर, आज सेवा के नाम पर आपको लूटा जा रहा है। आप मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, धर्म, आस्था, विश्वास के नाम पर हजारों लाखों रुपया दान देते हैं, 10वां भाग देते हैं, बड़े बड़े सेवा संस्था अनुष्ठान, बड़े बड़े कलेशिया को दान देते हैं। फिर भी आपके जीवन में शांति नहीं है, मुक्ति नहीं है, चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, आशीष नहीं है, चैन नहीं है, परिवार में चैन नहीं है, आपके जीवन में चैन नहीं है, शांति नहीं है, मुक्ति नहीं है, आपके बच्चों के जीवन में शांति, मुक्ति, प्रेम, आदर, ममता नहीं, मेल मिलाप नहीं, पति पत्नी के बीच में शांति, प्रेम, आदर, ममता, मेल मिलाप नहीं है, माँ बाप के बीच में शांति, प्रेम, आदर, ममता, मेल मिलाप नहीं, सास ससुर और बहू के जीवन में शांति, प्रेम, आदर, ममता, मेल मिलाप नहीं है। आज परिवारों में अशांति, बहुत सारे परिवार में अशांति, ज्यादातर परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पवित्रता नहीं। आज लोग मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाते हैं, लाखों रुपया गवा देते हैं, लाखों रुपया दान 10वां भाग देते हैं, समाज को दिखाने के लिए, अपने आप को समाज में दिखाने के लिए, अपने आप को समाज में दिखाने के लिए, समाज के नज़र में अपने आप को अच्छा इंसान, बड़ा इंसान, अपने आप को एक दानशील व्यक्ति दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपया मंदिरों में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में जाके दान देते हैं। जिंदगी भर पाप और अपराध करते रहते हैं, जिंदगी भर लोगों की बुराई करते रहते हैं, जिंदगी भर मासूमों को लूटते हैं, बेसहारों को लूटते हैं, लाचार बेबस लोगों को मूर्ख बनाते हैं, मासूम लोगों को मूर्ख बनाते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं। लोगों को मूर्ख बना के, लोगों को धोखा दे के, लोगों को लूटते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं और मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजा में जाके दान देते हैं, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, और सोचते हैं कि मैंने मंदिरों को दान दे दिया, मस्जिदों को दान दे दिया है, मैंने गिरजा में, गुरुद्वारा में दान दे दिया है, हजारों रुपया दान दे दिया है, अपने किलो का, अपने वजन का लड्डू चढ़ा लिया है, नारियल चढ़ा लिया है और सोना चांदी जेवरात भी दे दिया है और मुझे मुक्ति मिल गया, मेरे पापों से मुक्ति, छुटकारा मिल गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कितने हजारों लाखों रुपया भी किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजा में हो या किसी धर्म संस्था में हो या अनुष्ठान में दान दीजिए, आपको मुक्ति, छुटकारा नहीं मिलेगा, पापों से, श्रापों से मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैं आप लोगों को आईना दिखा रहा हूं। आज मानव समाज को मैं आईना दिखा रहा हूं। मानव समाज को, आज जो मानव समाज अंधा बन चुके हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आस्था के नाम पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा के नाम पर, सेवा के नाम पर अंधा मूर्ख बन चुके हैं। आज इसलिए मैंने मानव जाति को आईना दिखा रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कितने भी दान, 10वां भाग या डोनेशन दीजिए किसी संस्था को, बड़े बड़े संस्था को, आज बड़े बड़े संस्था के लोग, कलीसिया के लोग, मंदिर चलाने वाले लोग, मस्जिद चलाने वाले लोग, गिरजा चलाने वाले लोग, आज बड़े बड़े सेवा संस्था, अनुष्ठान, एनजीओ चलाने वाले लोग आज आपको लूट रहा है और आप दान देते जा रहे हैं और बहुत सारे सेवा संस्था, अनुष्ठान तो पूरी प्लानिंग बना लिया, फैमिली प्लानिंग, फैमिली ब्लेसिंग्स प्लान बना लिया, कैसे लोगों को लूटा जाए, चिल्ड्रन ब्लेसिंग प्लान के नाम पर कैसे लोगों को लूटा जाए, फैमिली ब्लेसिंग्स प्लान के नाम पर कैसे लोगों को लूटा जाए,
टीवी क्लब मेंबर के नाम पर कैसे लोगों को लूटा जाए, डोनर और प्रे पार्टनर के नाम पर कैसे लोगों को लूटा जाए। हम चर्च बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, प्रेयर टावर बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ये सारे प्लान बना लिए हैं और लोगों को लूट रहे हैं। गरीब लोग गरीब बन के जा रहे हैं और जो लूटने वाले करोड़पति बन के जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया कमा के। चाहे किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष, संस्था या धर्म के लोगों के बारे में ये नहीं बोल रहा हूं। ये समाज में जो चल रहा है उसी का सच को, वास्तविक बातें को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लाखों रुपया, हजारों रुपया देते और जो लोग बड़े बड़े सेवा संस्था चलाते हैं, टीवी में आ जाते हैं, प्रतिदिन रात टीवी में, अलग अलग भाषा में टीवी में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं, अपने चेहरे पर हजारों रुपया का मेकअप लगवा के आ जाते हैं, परिवार के साथ आ जाते हैं। उनके बच्चे लोग हजारों लाखों रुपया का सूट बूट पहनते हैं, हजारों रुपया का चेहरे में मेकअप लगाते हैं, कभी बाल को पूरा सीधा करते हैं, पूरा प्लेन कर देते हैं, ब्लैक शाइनिंग कर देते हैं, और कभी कभी बाल को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। मतलब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और अपने चेहरे में मेकअप, बाल में मेकअप, कभी बाल को सफेद बना देते हैं, कभी रंग बिरंग का बाल बना देते हैं, कभी बाल को पूरा प्लेन बना देते हैं, पूरा शाइनिंग बनाते हैं, और कभी तो बाल को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। मतलब अपने आप को सजाते। आप लोगों का दान 10वां भाग लेकर के उनके बच्चे लोग अपने चेहरे के लिए, अपने बाल को डिजाइन करने के लिए, अपने शरीर को बस अच्छे रंग बिरंग के कपड़ा पहना कर सजाने के लिए, आपके सामने आने के लिए, मतलब टीवी में आने के लिए लाखों रुपया, हजारों रुपया का सूट बूट पहन करके आ जाते हैं। आपके दान 10वां भाग लेकर के, गरीबों का दान और 10वां भाग लेकर के, गरीबों का डोनेशन लेकर के आ जाते हैं। टीवी में, सीरियल में, मूवी में, सोशल मीडिया में आ जाते हैं। हर दिन नया नया कपड़ा पहनते, अपने लाखों करोड़ों रुपया का बंगलों में रहते, आलीशान बंगलों में रहते हैं। उनके पास जाने के लिए और किसी को अलाउ नहीं। उनके पास जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 1 महीने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उनके सामने जाने से पहले आपको हजारों नियम कानून को पालन करके जाना पड़ता है। सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी। कोई गरीब दुखी बेसहारा लोग उनके पास जा नहीं सकते, क्योंकि वे लोग आपके दान 10वां भाग लेकर के, गरीब जनता के दान 10वां भाग को लेकर के आलीशान बंगलों में रहते हैं, आलीशान गाड़ियों में, लाखों रुपयों की मर्सिडीज कार में घूमते हैं, बुलेट प्रूफ कार में घूमते हैं, और अपने परिवार के साथ देश विदेश घूमते, एंजॉय करते हैं, देश विदेश घूमते और अलग अलग देश में, विदेश में जाते, अपने लिए जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी खरीदते अपने नाम के लिए, अलग अलग देश विदेश में जाते, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना देते अपने बच्चों के नाम पर, अपने परिवार के नाम पर, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। लाखों करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया कमा चुके हैं, कमा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना के, अंधा बना के, प्लानिंग, लोगों को लूटने के लिए प्लानिंग बना चुके हैं। प्लान, योजना, परिवार आशीष योजना, बच्चों की आशीष योजना, टीवी क्लब मेंबर, इत्यादि इत्यादि योजना अपना के लोगों को लूट रहे हैं। गरीब लोग, बेसहारा लोग, दुखी लोग, अनाथ और विधवा लोग आते हैं, सोचते हैं कि इस सेवा संस्था में जाने से, इस कलीसिया में जाने से, इस चर्च में जाने से, इस मंदिर में जाने से, इस गुरुद्वारा में जाने से, इस अनुष्ठान में जाने से, इस बड़ी भीड़ में जाने से, इस प्रोग्राम में जाने से, इस फंक्शन में जाने से और जाकर दान 10वां भाग देने से, हजारों लाखों रुपया डोनेशन देने से मुझे मुक्ति मिल जाएगा, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, ये लोग जो बड़ी बड़ी सेवा संस्था चला रहे हैं, लोगों को लूट करके करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी खरीद के अपने आने वाले पीढ़ी के लिए करोड़ों रुपया संपत्ति जमा करके बस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले नाती पोतों के लिए, अपने परिवार के लिए करोड़ों रुपया संपत्ति जमा करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्टल हॉस्पिटल बना के बस चले जाते दुनिया छोड़ करके। आप लोग देते जाइए, वे लोग लेते जाएंगे अपने लिए स्कूल कॉलेज हॉस्टल हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेंटर कमर्शियल बिल्डिंग्स, अलग अलग देश विदेश में अपने लिए घर द्वार प्रॉपर्टी
और अलग अलग देश में जाके भी अपने लिए सिटीजनशिप लेते। कोई तो कनाडा में, कोई तो अमेरिका में, कोई तो ब्रिटेन में, कोई तो जर्मनी में, कोई तो स्विट्जरलैंड में घर द्वार मकान बना के आराम से एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग दान देते जाइए मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसी तरह से आज मानव जाति को, हमारे भारत देश के लोगों को, सारे पूरे भारत के सारे पूरे विश्व के लोगों को, मासूम लोगों को, नादान लोगों को लूटा जा रहा है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने उन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में लाखों रुपया दान देकर के आए हैं। आपके पिता माता, आपके बाप दादा से लेकर के अब आज तक दान दे के आ रहे हैं। क्या कोई आपके परिवार को कोरोना महामारी के समय में, लॉकडाउन के समय में, पिछले 2 साल जो लॉकडाउन सारी दुनिया में हुआ है, क्या प्रति महीने चावल, दाल, रोटी, तेल, गैस, क्या कोई सेवा संस्था आपको सप्लाई किया, आपको दिया? आपके परिवार कैसे जी रहे थे लॉकडाउन में? आपके परिवार किस तरह से, आपके परिवार में खाना है कि नहीं? आपके घर में बच्चे लोगों के लिए खाना है कि नहीं? आपके पास रोजगार है कि नहीं? पहनने के लिए कपड़ा है कि नहीं? 3 वक्त की रोटी आपको मिलता था कि नहीं? कोई पूछा? कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई कलीसिया, कोई गुरुद्वारा, कोई पूछा आपको? मेरे प्यारे भाई और बहनों, वे लोग आपका दान, 10वां भाग, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन लेकर के करोड़पति बन रहे, करोड़ों संपत्ति कमा रहे, लेकिन आपकी मुसीबत में, आपकी तकलीफ में, अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो गया है, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं है, आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, बच्चों का स्कूल फीस बांधने के लिए, हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फीस बांधने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए, स्कूल कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन करने के लिए हजारों लाखों रुपए का जरूरत है, कोई सेवा संस्था देता है? आपका दान, 10वां भाग लेकर के वे लोग स्कूल और कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटी बना रहे। उन्हीं स्कूल और कॉलेज में आपका बच्चे का जब एडमिशन के लिए आप जाते हैं, आपसे डोनेशन लिया जाता है, लाखों रुपए का डोनेशन लिया जाता है। क्या फ्री में आपके बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं? क्या फ्री में आपके बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं? वे लोग जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी बनाए, किसके पैसा से? आपके पैसा से, गरीबों के पैसा से, मासूम नादान परिवारों का पैसा से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए। आपका पैसा लेकर के, आपका दान, 10वां भाग लेकर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए। क्या आपके बच्चे लोग जब उसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए जब जाते हैं, क्या फ्री में पढ़ाते हैं? क्या 1 महीने का फीस, कम से कम 1 महीने का फीस कम करते हैं? कम से कम 1 साल का फीस कम करते हैं? कम से कम 50% लेते हैं। मान लीजिए 5 लाख रुपया है वो यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों के पढ़ाने के लिए, 1 साल का 5 लाख रुपया, नहीं तो 1 साल का 2 लाख रुपया। क्या 50% कम करते हैं कि ये इन्हीं लोगों का दान और 10वां भाग के दौरान आज हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए, क्योंकि ये लोग हमारे पार्टनर है, यंग पार्टनर, बिजनेस ब्लेसिंग पार्टनर, चिल्ड्रन ब्लेसिंग पार्टनर, टीवी क्लब मेंबर करके आपको पार्टनर तो बना देते हैं, आपसे दान 10वां भाग मांगते हैं, लेकिन जब आप आपके बच्चों के लिए उन्हीं स्कूल और कॉलेज में, उन्हीं लोगों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन के लिए जाते हैं, क्या वो लोग फ्री में पढ़ाते हैं? क्या फ्री में किताब देते हैं? क्या आपके बच्चे लोगों को फ्री में उनके हॉस्टल में जगह देते खाने पीने के लिए? नहीं ना। इसी तरह से आप लोगों को लूटा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ख मत बनिए, अंधा मत बनिए, सच्चाई को जानिए, वास्तविक विषय को जानिए। आज मानव जाति को धर्म, जाति, आस्था, विश्वास, मंदिर, मस्जिद, सेवा के नाम पर लूटा जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जिन सेवा संस्था को, जिन बड़े बड़े पादरी या प्रचारक या बिशप या साधु या संत, जो लोग दुनिया में अपने आप को साधु, संत, अगुआ और धार्मिक गुरु के नाम पर जाने जाते हैं, टीवी में आ जाते हैं, हमेशा टीवी में आ जाते हैं, हजारों लाखों रुपए का सूट बूट पहन करके टीवी में आ जाते हैं, डांस करते, गाना गाते हैं, ओ हजारों लाखों रुपए का डेकोरेशन सजाते हैं और डांस गाना करते हैं, और आप वो डांस गाना देखकर खुश हो जाते हो, ओ हमारा अगुआ, हमारा पास्टर, हमारा लीडर, हमारा गुरु, हमारा धर्म गुरु, देखिए कितना सुंदर ड्रेस पहना है, लाखों रुपए का करोड़ों सूट बूट पहन कर घूम रहा है और डांस कर रहा है। आप खुश हो जाते हैं, ताली बजाते हैं। आप ताली बजाने से, आप खुश होने से, उन लोग का प्रोग्राम टीवी में देखने से
सोशल मीडिया में देखने से, उन लोगों का लाइव प्रोग्राम देखने से क्या आपके परिवार में शांति मिलता है, मुक्ति मिलता है? क्या आपका परिवार का गरीबी दूर होता है? क्या आपका परिवार का समस्या दूर होता है? क्या आपका परिवार के जीवन में आपके बच्चे लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है? क्या आपके बच्चे लोग सुधार रहे हैं? क्या पति पत्नी के जीवन में शांति आ रहा है? माँ बाप के जीवन में शांति मुक्ति आ रहा है? क्या रोग संकट बीमारी से मुक्ति मिल रहा है? क्या आपको मुक्ति और अनंत जीवन मिल रहा है? क्या आपको, आपके परिवार को मुक्ति, चैन, छुटकारा मिल रहा है? शांति मिल रहा है? नहीं। आज मैं हजारों परिवार को जानता हूं। भारत देश में हजारों परिवार अलग अलग सेवा संस्था में, चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, कलीसिया में, बड़े बड़े सेवा संस्था में चिल्ड्रन ब्लेसिंग प्लान, बच्चों की आशीष योजना, परमेश्वर का आशीष को भी ये जो सेवा संस्था चला रहे हैं, योजना बना लिया। जैसे LIC का योजना होता है ना, LIC पॉलिसी का योजना होता है, फाइनेंस कंपनी अलग अलग योजना देता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंपनी योजना देता है, प्रॉफिट देता है कस्टमर को खींचने के लिए। ये बहुत अच्छा प्लान है। और ये प्लान में आप पैसा जमा करो, सेविंग्स करो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आपके आने वाले बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा, आप मरने के बाद भी प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही आज सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आज बड़ी बड़ी योजना बना लिया है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो योजना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये फैमिली ब्लेसिंग्स प्लान किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा गया है। मैं तो कहता हूं हमारे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल नहीं कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तू ये इस फैमिली ब्लेसिंग प्लान योजना में भाग ले, इस बच्चों की आशीष योजना में भाग ले और आपका बच्चों को ये योजना में शामिल कर ले। हमारा बाइबल नहीं कहता। ये टीवी क्लब मेंबर में, ये बिजनेस ब्लेसिंग्स प्लान, व्यवसाय आशीष योजना प्लान में भाग ले, आशीष मिलेगा। कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता है। ये लोग धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, जाति के नाम पर आपको मूर्ख बना रहे हैं, पाखंडी बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आप कितने हजारों लाखों रुपया, कितने भी हजारों लाखों रुपया आप किसी मंदिर में, संस्था में, सेवकाई में, किसी चर्च में, गुरुद्वारा में, किसी बड़े बड़े अनुष्ठान में, किसी योजना के तहत, चाहे बच्चों की आशीष योजना हो, परिवार आशीष योजना हो, व्यवसाय आशीष योजना हो, टीवी क्लब मेंबर हो, आप कितने बड़े बड़े सेवा संस्था अनुष्ठान को दान देकर के, सब्सक्रिप्शन देकर के मेंबर बनिए, पार्टनर बनिए, डोनर बनिए, ग्राहक बनिए, आपको शांति नहीं मिलेगा, हरगिज नहीं मिलेगा। शांति, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई नहीं मिलेगा। क्या आप पैसा देकर के परमेश्वर का शांति खरीद सकते हैं? ये आशीष योजना है, ये परिवार आशीष योजना है, ये बच्चों की आशीष योजना है, ये परिवार का सुख समृद्धि सुरक्षा का योजना है। क्या आप परमेश्वर का आशीष को, अनुग्रह को पैसा देकर के खरीद सकते हैं? ये लोग आपको ये लालच दिखा रहे हैं कि ये योजना में भाग लीजिए, परिवार आशीष योजना, बच्चों की आशीष योजना, व्यवसाय आशीष योजना, परिवार का सुख शांति समृद्धि योजना, और परमेश्वर का आशीष आ जाएगा। ये लोग जो आप लोगों को ये लालच दिखा के आप लोगों को गुमराह बना के, मूर्ख बना के, पाखंड बना रहे, ये लोग अपने धंधा चला रहे केवल आपको मूर्ख बनाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, अपने सेवा चलाने के लिए, अपने सेवा, आपका सेवा नहीं, उन लोगों का सेवा, खुद का परिवार का सेवा, धंधा बिजनेस चला रहे, करोड़ों रुपया लूट रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन लोग के चाल को जानिए, समझिए। ये षड्यंत्र है अपने धंधा चलाने के लिए, सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। आज मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा आज लाखों लाखों रुपया कमा रहा है, लाखों लाखों रुपया। हमारे भारत देश का रिजर्व बैंक में भी इतना पैसा नहीं है। ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारे सेवा अनुष्ठान में इतना पैसा है। मैं सच बोल रहा हूं मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे भारत देश का रिजर्व बैंक में भी इतना पैसा नहीं है। ये लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा सेवा चला रहे, अनुष्ठान चला रहे। उन लोगों के पास हमारे भारत देश का रिजर्व बैंक से भी हजारों गुना पैसा, धन संपत्ति है। इस तरह से मानव समाज को लूट रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिन लोगों को दान, दसवां भाग देते हैं, डोनेशन देते हैं, क्या वे लोग आपको जानते हैं?
क्या आपके परिवार को जानते हैं? आपके परिवार का परिस्थिति क्या है? आपके बच्चे लोगों का परिस्थिति कैसा है? आपके माँ-बाप का परिस्थिति कैसा है? परिवार में माँ-बाप, भाई-बहन, पति-पत्नी कैसे रह रहे हैं? क्या आप उन लोगों के साथ डायरेक्टली बात कर सकते? नहीं। जो लोग आपको जानता तक नहीं है, जो लोग आपके परिवार को जानता तक नहीं है और जिन लोगों के साथ आप बात भी नहीं कर सकते, उन लोग के पास जाके पहुँच भी नहीं सकते, ऐसे बड़े-बड़े साधु, संत, बाबा, ओझा, तांत्रिक या बड़े-बड़े बिशप या पास्टर, पादरी, ऐसे लोग जो लोगों के पास आपको जाने के लिए भी अलाउ नहीं है। जो लोग अपने अपने नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने परिवार के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया का संपत्ति कमा के देश-विदेश घूम रहा है, जो लोग देश-विदेश में जाके आलीशान बंगलों में जाके रह रहे हैं, उन लोग के पास जाने के लिए भी आपका हैसियत नहीं, औकात नहीं उन लोग के पास जाके मिलने के लिए, उन लोग के साथ उठ के बैठ करके खाना-पीना खाने के लिए, उन लोग के साथ बैठने के लिए, रहने के लिए, उन लोगों को अपने दुःख को बताने के लिए आपका औकात नहीं है। आप लाखों, हज़ारों रुपया दे सकते हैं, लेकिन आपका औकात नहीं है उन लोग के पास जाने के लिए। फिर भी आप समझते हैं कि ओह! हम जो दान दशमावा दे रहे हैं, वे लोग अच्छे से सेवकाई चला रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, आपका परिवार का परिस्थिति, आपका परिवार को शांति मुक्ति देने वाला, आपके परिवार के साथ सुख में दुख में शामिल होने वाला, आपको फोन करके आपके परिवार का परिस्थिति समझने वाला। नहीं तो आप अपना परिस्थिति दुख को डायरेक्टली उन लोगों के साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। केवल दान दसवां भाग देते जाइए मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए अंधा मूर्ख बनिए। आज धंधा चल रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के नाम पर धंधा चल रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, मानव जाति को लूटा जा रहा है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। इसलिए सावधान रहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जो लोग छोटे छोटे कलिसिया चलाते हैं, झुंड चलाते हैं, जो लोग रेंट में, खुद का भी जिसका घर नहीं है, खुद का सेवा चलाने के लिए, एक कलिसिया चलाने के लिए, एक प्रार्थना सभा चलाने के लिए जिसके पास खुद का घर भी नहीं है, ऐसे लोगों को मदद कीजिए। गरीब, दुखी, बेसहारा, जो सच में दिल से, मन से, आत्मा से दुख कष्ट को, परीक्षा परेशानी में होकर के जो लोग अपने परिवार को भी चलाते हैं और अपने सेवकाई को भी चलाते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों को मदद कीजिए। परमेश्वर आशीष करेगा। लाखों लाखों रुपया, करोड़ों करोड़ संपत्ति कमाने वाला लोगों को आप कितना लाख भी दान दसवां भाग दीजिए ना, आपको कभी शांति नहीं मिलेगा, आपका परिवार में कभी सुधार नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि भीड़, वो रास्ते में वो भीड़ है, जो रास्ता बहुत ही बड़ा, वो रास्ते में बहुत भीड़ और वो रास्ता नरक की ओर जाता है, उस भीड़ में मत जाइए। जो रास्ते में बहुत कम लोग, जहां पर बहुत कम लोग सच्चे दिल से, मन से, आत्मा से प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, एक दूसरे का दुख को समझते हैं, ऐसे परिवार में, ऐसे सेवा में जुड़िए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर का परिवार का सेवकाई भारत के कोने कोने में से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जाति भाषावादी भाषा गोष्ठी से, अलग अलग संप्रदाय से लोग आते हैं। हम लोग साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, दिन में 3 बार, सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक, शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक, रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक, और प्रति मंगलवार और शुक्रवार के दिन 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग परिवार, कुछ कम परिवार, कम से कम 60 70 80 90 100 परिवार, लगभग 100 परिवार प्रतिदिन हम लोग ऑनलाइन में जोड़ते हैं। प्रतिदिन आपस में बात करते हैं, एक दूसरों के लिए आंसू को बहाते हैं, एक दूसरों को मदद करते हैं, एक दूसरों को मदद भी करते हैं, आर्थिक रूप में एक दूसरे को मदद करते हैं। अगर किसी के परिवार में गैस खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, हम लोग मदद करते हैं। हमारे परिवार के, हमारे जो 90 100 परिवार जो है, हम लोग एक दूसरे से बात करके, हम लोग कुछ चंदा कलेक्शन करके उन परिवार को मदद करते हैं। और प्रतिदिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य विषय है कि हम लोग परिवारों के प्रार्थना करते हैं, परिवार को सुधारते, परिवार को बदलते हैं, पति पत्नी के बीच में जो अशांति, लड़ाई झगड़ा, उसको बदलते, बच्चों का जीवन को बदलते, माँ बाप का जीवन को बदलते, एक दूसरों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते। हर एक हफ्ते में 2 बार ऑनलाइन उपवास प्रार्थना करते, एक दूसरों का सुख दुख को समझते, पूछते हैं कि किसके परिवार में आज क्या समस्या, आज किसके परिवार में अगर कोई तकलीफ है, समस्या है, कष्ट है, हम पूछते हैं, लोगों को अपना बनाते हैं। हम प्रे पार्टनर्स, डोनर, ग्राहक हम नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं, अपना बनाते हैं। जो भी परिवार हमारे साथ जोड़ते हैं भारत के कोने कोने में से, हम उसे अपना परिवार का सदस्य बनाते हैं, अपना परिवार का हिस्सा बनते हैं। जो भी हमारे साथ जोड़ते हैं ये लोग हमारे माँ बाप भाई बहन, इसलिए हम उनके परिवार के बारे में जानते हैं, उनके परिवार का परिस्थिति क्या, उनके परिवार में क्या चल रहा है,
क्या समस्या चल रहा है, क्या संकट चल रहा है, उनके परिवार का परिस्थिति क्या है, हम व्यक्तिगत रीति से जानते हैं। फोन करते हैं लोग, हमें फोन के माध्यम से हमें अपना दुख तकलीफ को बताते हैं और हम लोग दिन रात लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए सब परिवार हम लोग मिलकर कम से कम 80-90 परिवार प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं ऑनलाइन में और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। बेसहारों के लिए, दुखियों के लिए, गरीबों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ घुटने में आके प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। और हम लोग का प्रार्थना के द्वारा आज कितने परिवारों को संतान प्राप्ति का वरदान मिला है, जादू टोना से मुक्ति मिला है, रोग संकट से छुटकारा मिला है। इसलिए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। परमेश्वर का परिवार भारत का एकलौता परिवार, भारत का एकलौता परिवार, एकलौता सेवा जो परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवारों का रोग संकट दुख तकलीफ कष्ट को हम दूर करते हैं प्रार्थना के द्वारा। और हमारे इस परिवार का मालिक केवल परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए हमारे इस परिवार में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग आके जोड़ते हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं, हमारे साथ जोड़ते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं। हम जाति धर्म ऊंच नीच धनी गरीब भेदभाव को नहीं देखते, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ जोड़ते हैं और हम लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। इसलिए आइए आपके परिवार में शांति, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, आशीष, उन्नति, समृद्धि, पति पत्नी के बीच में शांति, माँ बाप के बीच में शांति, मुक्ति, छुटकारा, आशीष, अनुग्रह अगर चाहिए, परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए, हमारे साथ जोड़िए। परमेश्वर का परिवार, गॉड्स फैमिली, यूनिवर्सल फैमिली, परमेश्वर का परिवार, विश्व समुदाय का परिवार, परमेश्वर का परिवार, ईश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर का परिवार। और हमारे इस परिवार में कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई बड़ा अगुवा नहीं, बहुत बड़ा साधु संत नहीं, हम सब लोग भाई बहन मिल के प्रार्थना करते हैं, सब लोग अपना ही परिवार। यहाँ पर कोई ऊंच नीच भेदभाव, डायरेक्टर नहीं तो कोऑर्डिनेटर नहीं तो मैनेजर यहाँ पर नहीं है, हम सब परिवार। परिवार में डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर मैनेजर नहीं होता, एक परिवार में माँ बाप भाई बहन होता है, डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर हाँ और एडवाइजर सुपरवाइजर ये सब नहीं होता, एक परिवार में सब लोग भाई बहन। इसलिए हमारे इस परिवार में जोड़ी आशीष को पाई। हमारा फोन नंबर 8754054789, 8754054789 और एक नंबर 9677486631। कृपया अपने मोबाइल में गूगल मीट इंस्टॉल कीजिए और हमारे प्रार्थना में, प्रतिदिन का प्रार्थना में, प्रार्थना में परिवार के लिए चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, आशीष का प्रार्थना में जोड़िए और मुक्ति, छुटकारा, चंगाई को पाइए। परमेश्वर का प्रेम को अनुभव कीजिए, परमेश्वर का शांति को अनुभव कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते। जय मसीह।